नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए चैनल लीडरशिप सूत्रास पे, जिस पे हम अपनी एंशियंट हिस्ट्री को डिसफेयर करेंगे। तो आज हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट मिस्टर कपिल कुमार पार्षद, जो कि एक सीईओ हैं व्योम डिजिटल सर्विसेज के। इन्होंने 100+ स्टार्टअप्स को इस्टेब्लिश किया है। सो सर, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने वर्ल्ड सिनेरियो देखिए, वॉर सिचुएशन चल रही है, हर जगह वॉर्स, युद्ध वगैरह चल रहे हैं। तो सर, इस पे आप क्या अपना वो डालना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो आपका आज लीडरशिप सूत्रास में हम लोग मिल रहे हैं। इससे पहले हम व्योम की पाठशाला में मिलते थे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी, जो बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी और बहुत हटके क्वेरीज आ रही थी। तो उसके लिए आपने बहुत अच्छा, चैनल का नेम बहुत अच्छा चूज़ किया, क्योंकि लीडरशिप, हमें इंडिया को लीडरशिप की ही एक क्वालिटी है कि आज हम अमेरिका को सैंक्शंस के बाद, आज सुबह की न्यूज़ आपने सुनी होगी कि ट्रंप भी आज भारत की अहमियत को समझ गए हैं। अमेरिका सुपर पावर्स आज की डेट में यदि इंडिया को समझ पा रहा है तो वो लीडरशिप क्वालिटी की वजह से। तो आपका जो सवाल था कि वॉर्स चल रही हैं, इसमें क्या होगा, क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे, निगेटिविटी है। हाँ, एक समय होता है, यदि राम था तो रावण थे, यदि अयोध्या का कई हजार साल का राज्य था तो लंका की लड़ाई थी। तो ये एक समय है। यदि हमने बहुत हजार सालों से अच्छा समय, बुरा समय, हर समय जिया, युद्ध में जिया, वॉर्स में जिया, कभी बिल्कुल शांति में जिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम लोग शांत थे। लेकिन मैंने बताया, समय है, समय को आप चेंज नहीं कर सकते। और समय का समझने का कारण क्या है, अमेरिका या जितने सुपर पावर्स हैं, इन सब में वर्चस्व की लड़ाई है। मैं सुपर पावर बन के रहूँगा या वो सुपर पावर बन के रहेगा। और सबसे ज़्यादा है मिनरल्स, ऑयल्स, इसी के पीछे लड़ाई है। हम वॉर का कारण दूसरा समझते हैं, हम सोचते हैं हिंदू मुस्लिम हो रहा है, यहूदी या कुछ ईसाई पे लड़ाई हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। सब मिनरल्स, ऑयल्स और अपने वर्चस्व की लड़ाई है। लेकिन जो आम जनता है उसको यूज़ करा जाता है और वो उस यूज केस में यूज़ हो जाती है। तो हमें भी व्यावसायिक रूप से काम करना है। युद्ध भी चले तब भी हमें अपने व्यवसाय पे असर ना पड़े, अपने आप को प्रोफेशनल रखना है, आगे हमको बढ़ते जाना है। तो उसके लिए क्या क्या नए लीडरशिप सूत्रास इंडिया कर रहा है, उस पे हमें ध्यान देना होगा। कौन सी ऐसी नई टेक्नोलॉजीज आएंगी जिस पे हमें ध्यान देना होगा, कौन से ऐसे नए प्रोग्राम्स होंगे। और मुझे लगता है आने वाले 5 से 10 साल भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि भारत, नेक्स्ट टाइम जब युद्ध होगा, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली चीज़ है या तो ऑयल है, और उसके बाद फूड है, और आपका वाटर है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं 3 चीज़ की ज़रूरत होगी। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है ड्रोन्स। और ड्रोन के अलावा जो ड्रोन को ट्रैक करने का मैकेनिज्म है, इन सब चीज़ों पे सबसे ज़्यादा जोर रहेगा। पहले कंट्रीज इसी चीज़ पे वॉर करेंगी। मुझे जो लगता है, जो आने वाला सिनेरियो मुझे दिख रहा है वर्चस्व की लड़ाई में, 2025 से लेके और 2030 तक, इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन फॉर एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया के लिए बहुत एक ऐसा समय है, क्योंकि इससे पहले वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमने देखा बड़े शांति से हम लोग प्रोग्रेस कर गए। लेकिन एक बार से फिर से वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई है। तो इसको समेटने में भी 5 साल लगेंगे, 5 से 6 साल। उसमें इंडिया का रोल क्या है? मुझे इंडिया का रोल बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। भारत का भविष्य भी मुझे और देशों के अपेक्षा अच्छा नज़र आ रहा है। भारत, चाइना, मुझे लगता है प्रोग्रेस करेंगे। दोनों नेशंस ही प्रोग्रेस करेंगे इस वॉर सिचुएशन में। क्योंकि इंडिया का एक नया मार्केट खुल गया, डिफेंस। ब्रह्मोस इंडिया की सबसे ज़्यादा डिमांड पे, इतने चाइना का भी डिफेंस सिस्टम नहीं है डिमांड पे जितना इंडिया का ब्रह्मोस और अदर सिस्टम्स हैं। हमारे बच्चों को, यूनिवर्सिटीज़ को काम करना चाहिए ड्रोन पे, नई नई ड्रोन टेक्नोलॉजी पे, रेडार सिस्टम पे, लिडार सिस्टम पे, जो हम आगे चल पाएँ। तो ये कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिस पे हमें ध्यान देना है। और मैं तो कहता हूँ निगेटिविटी भी हो तो जो पॉजिटिव आदमी होता है वो निगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है। जैसे बाढ़ आई, फ्लड्स आई, हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमने ही बिगाड़ा है। प्रकृति का संतुलन हमने बिगाड़ा है, तो हम ही को भोगना है। पेड़ हमने काटे हैं, हमने विकास के नाम पे सारे पहाड़ों को खोखला कर दिया है।
हमने विकास के नाम पे जहाँ सड़कें बनाई हैं वहाँ से पहाड़ों को हटा दिया, तो क्या होगा? चाहे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, उसको तो इसका मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। यदि आपने अपने घर के आगे खुद खड्डा खोदा है तो उसमें गिरना भी आपको पड़ेगा। लेकिन इसमें पॉजिटिविटी देखिए, जो आज के पॉजिटिव लोग हैं, जो आप जैसे यंग लोग हैं, वो सोचेंगे अब गड्ढे को भरना है, तो क्यों ना इसमें भी एक बिजनेस देख लिया जाए। वॉर में भी बिजनेस लेके आ गए, ब्रह्मोस लेके आ गए। तो इसी तरीके से हमको सोचना पड़ेगा और यूनिवर्सिटीज़ को हमारी को सीखना होगा। बेसिकली जो टेक्नोलॉजी और नॉन टेक्नोलॉजिकल जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कि अब बच्चों के अंदर 3-6 श्रेणियों में हमें काम करना होगा। जो टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं उनको डिफेंस सिस्टम की आगे तरफ जाना चाहिए, एआई की तरफ आगे जाना चाहिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ। जो नॉन टेक्निकल हैं उनको जितने एफपीओज हैं वो खोलना चाहिए। हर गांव में स्वयं सहायता समूह होना चाहिए, हर गांव का एक प्रोडक्ट होना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स गाँव में होना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज छोटी छोटी जगह पर होने चाहिए, क्योंकि जब वार होगी तो फूड, पैकेज्ड फूड की ज़रूरत होगी। ये भी एक बहुत अच्छा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हमको इस्टेब्लिश करनी चाहिए स्वयं सहायता समूह के अंदर। वो सीरीज़ हम आपके चैनल पे दे देंगे, हमारे एक्सपर्ट्स की पूरी सीरीज है जो आपको शायद इवनिंग तक ही हम कोशिश करेंगे देने की। और यही चीज़ हमें स्कूल लेवल से लेके और कॉलेज और यूनिवर्सिटी, तीन को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, और भारत में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी स्किल की है। नेक्स्ट। सो सर, आप एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ को एक साथ जीता है। तो आप एज ए स्पिरिचुअल ऑल्सो देर आर एक कोई भी सिनेरियो होता है हमारे इंडिया में स्पेशली, तो उसके दो पहलू होते हैं, एक साइंस और एक स्पिरिचुअलिटी। तो जैसे आप फ्लड्स देख रहे हो सर, तो अभी वो साइंस भी हो सकती है, जैसे आपने बताया पहाड़ों को हमने खोखला कर दिया, बट सर इसके पीछे एक स्पिरिचुअल रीजंस भी क्या कुछ जुड़े हैं, या फिर ये केवल एक हमारा अंधविश्वास बन के रह चुका है? देखिए, सबसे बड़ा जो कमी मुझे नज़र आती है विज्ञान की, कि हम सोचते हैं कि विज्ञान परिपक्व है। अभी विज्ञान परिपक्व नहीं है, क्योंकि यदि आप महाभारत को देखेंगे तो एआई टेक्नोलॉजी के सुपरलेटिव डिग्री पे वो थे। जो अभी अस्त्र शस्त्र हम बनाते हैं वो उनको आर्टिफिशियल ही लॉन्च कर देते थे, मन से ही लॉन्च कर देते थे। जहाँ कहीं अग्नि अस्त्र चलाना है, बाढ़ लानी है, वो मन से कर सकते थे। इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उस समय थी। अभी हम लोग उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं, और इस दुनिया में चमत्कार कुछ नहीं होता है, ये आप रखिएगा। ये जितना भी हम अंधविश्वास ना फैलाएं तो बढ़िया है, लेकिन विज्ञान ही अंधविश्वास ना बन जाए, इसका भी ध्यान रखना है। क्योंकि जो वैज्ञानिक अभी जिस तथ्य को कल तक सही मानते हैं, कोई दूसरा वैज्ञानिक आके उसको गलत साबित कर देता है, यानी कि अब तक जो हम सही मान रहे थे वो अंधविश्वास हो गया। इसलिए हम पुरानी चीज़ों को अंधविश्वास में ना जाएं। मैंने तो केवल मैं वेद व्यास पे बिलीव करता हूँ इंडिया के अंदर, और किसी पे बिलीव नहीं करता, चाहे कोई कितना ही अच्छा राइटर हो, चाहे कोई कितना ही अच्छा संत हो, महात्मा हो। यदि कोई वेद व्यास के अंतर्गत कोई चीज़ें बताता है वो ही ठीक है। जो उनके बिना कोई भी बातें करता है वो धर्म हो ही नहीं सकता है, वो सनातनी नहीं हो सकता है, ना ही वो कोई हिंदू या अदर धर्म का हो सकता है। हमारे वेदों पे रिसर्च जर्मनी कर रहा है, यूएसए कर रहा है, वेदों की ऋचाओं पे कर रहे हैं। इट्स एन साइंस, वेदास इज साइंस। तो जो आपने बताया कि जो प्रलय आ रही है, क्या ये भी एक साइंस है? बिल्कुल साइंस है। हम अब से 100 साल के बाद तक का चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, ये हमारा ज्योतिष बता देता है। लेकिन दिक्कतें कहाँ आती हैं कि अब देखा कि पॉडकास्ट होना है या चैनल आगे करना है, तो बहुत सारी मालाएं टांगेंगे और बैठ जाएंगे पॉडकास्ट करने। आप बताइए ना, आप, मैं मना नहीं करता, लेकिन एस्ट्रोलॉजी भी ज्योतिष, नारद पुराण के अंदर ज्योतिष है। सबसे ज़्यादा जो ज्योतिष का वर्णन है वो नारद पुराण में। आप बताइए नारद पुराण के अकॉर्डिंग, और बहुत सारे पुराण हैं उनके अकॉर्डिंग ज्योतिष बताइए, वैदिक ज्योतिष बताइए। लेकिन ये जो अब अलग तरीके के फॉर्मूलाज केवल अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए बनाए जाते हैं, उनसे हमें बचना चाहिए, और ना ही हमें उनको प्रमोट करना चाहिए केवल वीडियोस देख के, क्योंकि हम डर जाते हैं। जिसको प्रकृति को आप समझिए, प्रकृति दो तरीके की है। गीता का शायद वो श्लोक, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, वो अच्छे लोगों को, परित्राणाय साधु विनाशाय च दुष्कृतम, उन्होंने तो कहीं नहीं बोला मैं हिंदू को मारूंगा, ईसाई को मारूंगा, मुसलमान को मारूंगा। उन्होंने बोला
कि ईश्वर जो मारेगा, प्रकृति जो बदला लेगी, वो किससे लेगी? दुष्टों से। दुष्ट मतलब जो दूसरों को दुखी देते हैं। दुष्ट की एक ही परिभाषा है, जिसके होने से आपको दुख हो, जिसके होने से समाज को दुख हो, जिसके होने से सारी चीजों में दुख प्राप्त हो, उसी को दुष्ट कहते हैं। तो जिसने दूसरों को दुख दिया है उसे दुख मिलेगा, जिसने दूसरों को सुखी किया है उसको दुख नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं साहब हम तो सबका भला करते हैं पर हमारा कोई भला नहीं करता, और यही एक एस्ट्रोलॉजिस्ट बताते हैं सबसे पहले आप सबका भला करते हो लेकिन आपको भलाई नहीं मिलती। सनातन धर्म भगवान वेद व्यास कहते हैं आपने भलाई के लिए धर्म किया था तो आपको बुराई ही मिलेगी, यानी कि आप पीछे से कुछ इच्छा थी कि मुझे भलाई मिले लोगों से, यदि आप ऐसा सोच के भलाई करते हैं तो बुराई मिलनी है। तो बहुत अच्छा सवाल है, और मैंने बताया कि जो हमारा एस्ट्रो ज्ञान है या जितना भी स्पिरिचुअलिटी है वो केवल वेद व्यास के अंतर्गत घूमती है। केवल उन्हीं चीज को फॉलो कीजिए जो भगवान वेद व्यास ने अपने महाभारत, बहुत अच्छा ग्रंथ है, उसके अंदर डालिए। चारों वेदों को तो मैं नहीं कहता, वेदों में सभी का हक नहीं है। वेदों को जाति से मत जोड़िएगा। जैसे हम लोग हैं या आप हैं या और बच्चे हैं, उनको वेद नहीं पढ़ना चाहिए जब तक उसकी एक विधि है। जैसे आपको टीवी चलाना है तो आपको चैनल की फ्रीक्वेंसी सेट करनी होती है, तो यदि आपको वेद पढ़ना है तो आपको उसी फ्रीक्वेंसी में जाके वेद की ऋचाओं को पढ़ना होगा। इसलिए कभी वेद मत पढ़िएगा जो वेद व्यास के वेद हैं, किसी गुरुमुख से जिसने उस फ्रीक्वेंसी, उस लेवल पे जाके उन चीज़ों को समझा है, उसके संस्कार हैं, जिसने उसको फॉलो करा है, तभी आप वेद पढ़िएगा। हाँ, पुराण आप पढ़ सकते हैं, पुराण पढ़िए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप पुराणों के और महाभारत के अनुसार, महाभारत बहुत दिव्य ग्रंथ है, उसके अनुसार आप चलते हैं तो चाहे एस्ट्रो का ज्ञान हो, चाहे सनातन हो, सनातन धर्म कहीं हिंदू धर्म का वर्णन नहीं, कहीं सनातन धर्म का वर्णन नहीं। अब मैं पूछूं हम सनातनी हैं, सब लोग लड़ते हैं, तो सनातन धर्म में कहीं वर्णन नहीं है कि सनातन का मतलब क्या है। आप सनातन की परिभाषा जब जाके वेद और पुराणों के हिसाब से देखेंगे तो आपको जिक्र मिलेगा कि जो पुराण के अकॉर्डिंग, क्योंकि वेद में हम नहीं जाते हैं, ये धर्म गुरुओं का विषय, लेकिन जो हमने पढ़ा है तो उसके अंदर तो यही समझ में आता है कि सनातन मतलब दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना, अपने स्वाभिमान की रक्षा करना, सभी धर्मों का सम्मान करना, ये सनातन में लिखा है। और जिसको प्रॉब्लम है मैं उसको बकायदा जितनी पुराण में लिखा है मैं दिखा सकता हूँ। तो जिसको एस्ट्रो को यदि आप मानते हैं तो उनसे पूछिए कि आप किस पुराण के अंतर्गत बता रहे हैं। आप गोलगप्पे खाइए, पर्स रखिए, ये करिए, ये सब चीज़ें आई डोंट थिंक। स्वच्छ रहिए, अच्छे रहिए। वास्तु भी विज्ञान है, एस्ट्रो भी विज्ञान है, पर जो भगवान वेद व्यास ने लिखा है केवल वही विज्ञान है। वो एआई की जो मैंने बताया सुपरलेटिव डिग्री पे उस टाइम पे काम करते थे, अभी तो विज्ञान वहाँ पहुँचा ही नहीं ऐसा। यस सर। सो हमने ये भी देखा है कि आपको एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके आपने नॉलेज गेन किया सर। तो आज कल जो एक सबसे लेटेस्ट और हॉटेस्ट टॉपिक चल रहा है वो ये है कि 7 जो कि कल है। ऐसा चंद्र ग्रहण, इट्स द मोस्ट नेगेटिव डे ऑफ द होल ईयर। ऐसा कोई चंद्र ग्रहण आने वाला है जिससे कुछ राशियों में बहुत ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबिलिटी रहेगी या उनके कुछ लॉसेस हो जाएंगे, ऐसा कुछ है। तो सर मैं यही जानना चाहूँगी कि कल हम लोगों की ज़िंदगियों में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, या सर ये भी कोई अंधविश्वास है, या फिर ये भी सर केवल और केवल एक बाहरी नाटक है। तो सर यही। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। कल के चंद्र ग्रहण और आने वाले सूर्य ग्रहण की बहुत जिक्र है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण विशेषता तो है, क्योंकि जो एस्ट्रो विज्ञान पहले ही बता देता है कि तब पड़ेगा 100 साल बाद तक का भी, तो जो ग्रंथों में लिखा है उन नियमों का पालन करें, एक्यूरेट है। अभी सर हमारी कुछ साइंस वहाँ तक रेमेडीज है। भी आप बताएंगे? हाँ, रेमेडीज भी हैं, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ये जो डर नामक ग्रंथ है इसको छोड़िए। ये डर नामक ग्रंथ चलाया जाता है जिससे पॉडकास्ट अच्छा जाए, जिससे वीडियोस अच्छी फॉलो करें, और इन सब से बचिए। हमारे वेद व्यास जी ने लिखा है कि जो व्यक्ति सदाचार का पालन करता है उस पे किसी भी नक्षत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये उनके वाक्य हैं। हमारे यहाँ वर्णन है कि जो पॉजिटिव चीज़ों के साथ रहता है उस पे कभी भी ग्रह नक्षत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारी जिंदगी में जब नेगेटिविटी और जब हम सदाचार का पालन नहीं करेंगे
तो चाहे भगवान राम भी हो, चाहे सीता ही क्यों ना हो, यदि उन्होंने सदाचार का पालन नहीं किया तो भगवान को भी दुख उठाना पड़ा। सबको पता है ना, सीता जी ने जबरदस्ती बोला राम जी से सोने का हिरण लेके आओ, उसी दिन चोरी हो गई, क्योंकि सदाचार छोड़ा तो चोरी हो गई। आप समझिए, जब आप सदाचार का पालन नहीं करेंगे तो आपके सारे ग्रह विपरीत हो जाएंगे, चाहे आप स्वयं भगवान ही क्यों ना। अभी लोग बताते हैं साहब रेमेडीज, कोई कहेगा ये कर लीजिए वो कर लीजिए, आप मुझे बताइए ना सदाचार पे क्यों नहीं बोलते हैं लोग। सदाचार ना किसी कथा में बताया जाता, और पूरे पुराणों का सार है सदाचार। भगवान वेद व्यास कहते हैं कि जो व्यक्ति सदाचार का पालन करता है, ये वेद व्यास जी के शब्द हैं। आप अभी गीता प्रेस से प्रकाशित होती है ज्योतिष अंक, जिसको एस्ट्रोलॉजी में जाना, गीता प्रेस की ज्योतिष अंक जो विविध पुराणों से ही लिया गया है केवल। तो मैं फिर से आपको सचेत कर दूं, ज्योतिषियों से बचिए, सदाचार का पालन कीजिए, जिस भी धर्म का पालन करते हैं ऑलवेज से थैंक्स टू गॉड। और ये गॉड है क्या, ये एक बहुत बड़ी चीज है। देखिए पूरी दुनिया दो चीज से बनी है, पदार्थ और एनर्जी, मास और एनर्जी। हमारे यहाँ एनर्जी को शक्ति कहते हैं, साइंस में उसको एनर्जी कह दिया, यहाँ हमने उसको शक्ति कह दिया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। और मुझे बताइए इस दुनिया का कौन सा ऐसा धर्म है जो एनर्जी को नहीं मानता है। चाहे मनुष्य धर्म है, इस्लाम है, बुद्ध है, साइंटिस्ट हैं, नॉन साइंटिस्ट हैं, भगवान को ना मानने वाले हैं, लेकिन सब शक्ति को मानते हैं। क्योंकि अभी मैं कहूँ आपकी आंखों की शक्ति चली गई, क्या हो जाएगा, पैरों की शक्ति नहीं। चली गई, आपकी शक्ति चली गई, चले गए आप। यानी कि सबसे बड़ी चीज है शक्ति। मास का भी उतना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यदि मास नहीं होगा तो शक्ति का कोई यूज केस नहीं नजर आएगा। ठीक है ना, शक्ति का भी यूज केस क्या है, यदि हम चल रहे हैं, पेड़ उग रहा है, तो ये सब क्या है, ये चमत्कार नहीं है, दिस इज द रियल फैक्ट जो साइंस पे होता है। मैंने बताया इस दुनिया में चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है। तो सबसे बड़ी रेमेडीज है, आप सदाचार का पालन कीजिए। सदाचार मतलब चार ही चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। आपको जुआ नहीं खेलना, आपको नॉन अल्कोहलिक रहना, आपको किसी को सताना नहीं है, और चौथी सबसे बड़ी चीज, आपको ये सोचना है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ करने की क्षमता है। तो मैंने आपको बताया कि जो भी चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, प्रलय हो या महाप्रलय हो, सबके अंदर बीज बचा के रखे जाते हैं। आपने सुना होगा कि जब महाप्रलय हुई तो एक नाव आई, ईसाई भी कहते हैं सब लोग, और उस नाव के अंदर सारे बीज डाल दिए गए। वो कौन से बीज थे, जिन लोगों ने सदाचार का पालन किया था। ठीक है जी, यदि आप जिस भी आप स्टूडेंट हैं, आप बहुत अच्छा करके पढ़िए। हाँ, जब ये हो रहा है तो जो शास्त्रों में वर्णन है, जो भगवान वेद व्यास ने बताया है उस समय, कि आपको उस समय खाना नहीं है, ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि जो रेज होती हैं इट्स नॉट गुड उस टाइम की। आपको ज़्यादा जितना से जितना आप अपने अहंकार को हटाएंगे और भगवान की शरण में जाना है, भगवान का नाम जपना है, नमाज पढ़नी है, आपको मंत्र पढ़ने हैं, आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं, लेकिन आप भगवान का नाम लीजिए। ईगो नहीं होनी चाहिए। जब तक आप ईगो में रहेंगे तब तक आप पे सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा, क्योंकि जिस आदमी को भगवान दुख देता है उसको अंदर वो ईगो बहुत ज़्यादा कर देता है, और जिसको उसे खुश रखना होता है उसको ईगो लेस कर देता है, और उसको सब कुछ करने की कैपेसिटी दे देता है। तो यही है, मैं मानता हूँ। बाकी जितने भी उपाय हैं आप भगवान वेद व्यास के ज्योतिष अंक से पढ़ सकते हैं। हाँ, जो चंद्र ग्रहण के बाद आपको स्नान जरूर करना है, और आपको कुछ ना कुछ, जो आपका स्वीपर है उसको भी दान करना। अब वो अलग अलग दान है कि किसको क्या करना है, वो जन्म कुंडली एस्ट्रोलॉजी में आप जाइए, आप जाके पर्सनल सबकी अलग होती है। इसलिए जो सब बताते हैं ये लोग कि सिंह पे ये, मिथुन पे ये करके, ये ऐसा नहीं होता। हर आदमी की जो राशि में बैठी हुई जितनी दशाएं हैं और अंतर दशाएं हैं, उससे भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो किसी भी, बहुत सारी आज की डेट में एआई से एनेबल्ड कुंडलीज हैं, खुद देख लीजिए। ज्योतिष अंक आप पीडीएफ में भी देख सकते हैं, उससे देख लीजिए आपको क्या दान करना है, किस में आपको है। और बेसिकली तीन चीज़ों का मैं बता दूं कि जो आपका स्वीपर है, जो आपका भी स्वीपर है, जो आपके सर्वेंट हैं, उनको आप दान कीजिए। उसके बाद जो मंदिर है, मंदिर या जो भी आपके धार्मिक संस्थान है वहाँ जाके दान कीजिए। और गाय को चारा डालिए, और
इन्हीं 3 उपायों से आपका ग्रहण का कोई असर नहीं होगा। लेकिन हाँ, हम डरा के खाली व्यूज़ बढ़ाने हैं और अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, तो वी कैन डू, तो जितना आप सर, डरेंगे उतना आप परेशान तो रहेंगे। मेरा एक बहुत जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है वो ये है कि ग्रहण के समय हमें कौन से नियम ग्रहण करने हैं? हाँ, ये जो नियम ग्रहण करने हैं, ये भगवान वेद व्यास ने नारद पुराण में भी लिखे हैं और बहुत सारी पुराण में लिखे हैं। ज्योतिष अंक जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है, उसमें बहुत अच्छा वर्णन है। आपको क्या दान करना है, आपको नियम करना है कि आप जितनी चैंटिंग कर सकें, भगवान का नाम ले सकें। सबसे बड़ा उपाय है नाम। देखिए, कलयुग के अंदर, कलयुग मतलब एक ऐसा युग जो सबसे अच्छा युग है। पता नहीं लोग इसको क्यों बुरा युग बताते हैं, बहुत अच्छा युग है। इस युग के अंदर हमें जितना हम नाम स्मरण करेंगे, जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, आप उसके अपनी ईगो को हटाइए। ये धर्म के सौदागरों ने जो बैठे हैं, इन्होंने इस धर्म को बिगाड़ा है। कोई लड़ाई नहीं है, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, नाम लीजिए। आप अपनी ईगो को हटाइए। मैं कुछ नहीं हूँ, बट मुझे सब कुछ करने की क्षमता भगवान ने दी है, क्योंकि क्षमता उसने दी है, ये एनर्जी उसी ने दी है। साइंस है। अभी कोई मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर दे, वो उसको चमत्कार बताएगा, लेकिन मैं उसे चमत्कार नहीं बताता, क्योंकि हमारे, यदि आप भगवान वेद व्यास की चीज़ें पढ़ेंगे, ऐसी साइंस है कि आप मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकते हैं। आज की डेट में भी बहुत लोग होंगे, पहले बहुत लोग होते थे। साइंस ऐसा करने जा रहा है। तो जब तक हम लोगों को चमत्कार लगता है, जब तक चीज़ें हम वैज्ञानिक तरीके से, साइंस के तरीके से नहीं दिखते, तो ऑलवेज से थैंक्स। और सबसे बड़ा जो ध्यान रखना है कि आपको चैंटिंग करनी है, भगवान का नाम लेना, खाने पीने से बचना, खाने पीने से बचना। और दूसरा चीज़ है कि जब ग्रहण पड़े तो जितना आप भगवान का नाम ले सके लीजिए, और उसके बाद स्नान जरूर करना है, क्योंकि यदि आप स्नान नहीं करेंगे तो जितनी भी रेस के इफेक्ट हैं वो आपकी बॉडी में रहेंगे। गंगा जल है घर में तो बहुत अच्छा है, गंगा जल छिड़किए। तुलसी है, पॉजिटिविटी है, इतनी ऑक्सीजन देती है, मेडिशन है। कि तुलसी का पेटेंट अमेरिका कराने जा रहा है, हम नहीं करा रहे। हल्दी का पेटेंट अमेरिका कराने जा रहा है, पर हम नहीं करा रहे। हम मानेंगे तो वही चीज़ें हैं। हल्दी कैंसरस, एंटी कैंसरस मेडिशन है, लेकिन हम नहीं मानेंगे। जब अमेरिका कहेगा तब हम मानेंगे, लेकिन यदि हमारे वेद व्यास बोल देंगे तो नहीं मानना है। भगवान वेद व्यास की वाणी सर्वदा सत्य है। साइंस अभी उसका 1% भी नहीं आगे पहुंचा है। मैं कामना करता हूं कि जो वेदों में भगवान वेद व्यास ने और शास्त्रों में लिखा है, काश कि हम उस एआई को भी उस लेवल तक पहुंचा पाएं जिससे मानव जाति का कल्याण। सर, मेरा एक जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि आजकल जो हमारा यूथ है वो मूनर इक्लिप्स देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, जिस टाइम चंद्रमा या सूर्य पे ग्रहण पड़ रहा होता है। क्या हम उसे देख सकते हैं या उसकी रेज वगैरह हम पे कोई ऐसा देखिए, नेगेटिव यदि इफेक्ट्स? आपके पास ऐसे कपड़े हैं कि आप पे कोई रेज इफेक्ट ना करे, और चश्मे भी आप बहुत अच्छे वाले यूज़ कर सकते हैं फिल्म से, तो देख सकते हैं। लेकिन आपको छाया नहीं देखनी चाहिए चंद्रमा की। और मैंने तो कहती कि क्यों देखना, जो उस टाइम पे कुछ होने वाला नहीं है। अभी सब इस लोगों को बताते हैं कि नहीं साहब, ये सब चीज़ें गलत हैं, तो हमने क्यों बताया हमारे एस्ट्रो ज्ञान ने कि 9 ही ग्रह हैं। यस सर। 9 ही ग्रह निकले ना, हमने जिस कलर का जो ग्रह बताया वही कलर निकला ना। हम शनि के दिन काले कपड़े दान करते हैं, शनि आज भी जाके देखो रिंग्स काला है। हमने बोला मंगल लाल है, मंगल लाल है। तो जो कलर हमने बताया वही क्यों आज साइंस, क्योंकि अभी साइंस मैंने बताया कुल 1 या 2% एंशियंट साइंस के करीब पहुंचा है। और ये समाधि भाषा में लिखे हुए ग्रंथ हैं, इसलिए इनको साधारण लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो वो मजाक बनाएंगे। ठीक है जी, तो मजाक बनाने से अच्छा साइंस समझिए और साइंस के अकॉर्डिंग चलिए। चमत्कार नामक इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है, और यही भगवान वेद व्यास बताते हैं कि चमत्कार नामक इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ विज्ञान है। और साइंस भी किस लिए है, जिससे हम आनंदित रहें। और यदि जो साइंस हमें आनंद प्रदान नहीं करती, वो साइंस भी बेकार है, वो विज्ञान भी बेकार है जिससे हमें खुशी ना हो। सब चीज़ें डेवलपमेंट के लिए हो, अच्छी खुशी प्राप्त हो, सब जगह आनंद हो, इसलिए। तो ठीक है, चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, आप अपने को बचाइए, अपने को सदाचार में रखिए। जो धर्म ग्रंथों में लिखा है, हाँ, दान देना चाहिए, क्योंकि हमें देने की प्रवृत्ति आनी चाहिए। और ये भी एक साइंस है कि कौन सा दान कब दिया जाए, तो वो भी हमें वही चीज़ करनी चाहिए जो नारद पुराण और बाकी सारे ज्योतिष अंक मैंने बार बार बताया। क्या आपको दान करना है, आप पूरा पेज है देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, बड़े आराम से देखिए। बचिए, लेकिन बचिए उन लोगों से जो खाली व्यूअर्स बनाते हैं। और होता क्या है, सबसे बढ़िया एस्ट्रो का ज्ञान है, आप भी शुरू कर सकते हैं।
1000 फॉलोअर्स पकड़िए, 1000 आदमी को आप रखें। मैं अपनी पर्सनल चीज़ें बताता हूँ। मेरी वाइफ को 15 दिन मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ, वेंटिलेटर में मैक्स अस्पताल में थी। तो मेरे कुछ दोस्तों ने बोला यार ऐसा करो, ये पंडित जी ने दिया है, ये मौलवी ने दिया है, एक आया कि ये वाटर है, मैं ये हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको जाके उनको दे दीजिए। मैंने कहा भाभी मैंने भगवान से प्रे किया है बस, मुझे नहीं पता वो कौन भगवान है, लेकिन मैंने भगवान से प्रे किया है, होना होगा तो खुद ठीक हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया और आप बिलीव नहीं करेंगे, उसको अगले दिन होश आ गया। बाई चांस में किसी का ये ताबीज अंडा या लौंग रख देता नीचे, तो सबसे बड़ा मैं होता कि मेरी पत्नी तो मर गई थी 15 दिन से, तो होश ही नहीं आ रहा था उसको, और फिर भी उसको होश आ गया, और शायद मैं सबसे बड़ा फॉलोअर बन गया होता उनका। तो ये आपके ऊपर है, आप 1000 लोगों को बताइए, 1000 में से 10 लोग भी यदि ठीक हो जाते हैं, तो वो 10 लोग आपकी चेन मार्केटिंग, आप MBA कर रहे हैं तो पता लग गई होगी, इट्स एंड चेन मार्केटिंग, एस्ट्रो ज्ञान कुछ नहीं है। फिर वो चेन मार्केटिंग से 10 100 को बताते हैं, 100 1000 को, फिर 1000 लाख में हो जाते हैं, और फिर एक बाबा जी का पूरा काफिला बन जाता है। ओके सर, तो मतलब मेरा जो आखिरी सवाल है वो भी एक करंट इवेंट को लेके है। तो अभी हमारे यहाँ पे श्राद्ध पक्ष आ रहा है, जी। तो इसकी क्या मान्यता है? श्राद्धों में हमको क्या नियम करने चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, किस चीज़ से कुछ लोग इसे बहुत नेगेटिव डेज भी मानते हैं। तो आप बताइए, श्राद्ध पक्ष क्या ये हम लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं? हाँ, अच्छे वे में करते हैं या नेगेटिव वे में करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। श्राद्ध सभी को करना चाहिए, यदि आप भगवान को मानते हैं या नहीं मानते हैं तो भी अच्छे आदमी हैं, नहीं भी मानते हैं तब भी चलेगा। लेकिन यदि आप श्राद्धों को नहीं मानते हैं तो पक्का आपके जीवन में नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि भगवान को मानिए ना मानिए, लाइट को आप मानिए मत मानिए, नंगे तार को छुओगे करंट लगेगा, अकल आ जाएगी कि भगवान है या नहीं, वो पता लग जाता है, ठीक है। लेकिन यदि आपको श्राद्ध मतलब क्या है, भगवान को होने का, मैंने बताया ना, शक्ति को होने का, एनर्जी को होने का कोई प्रमाण नहीं देना होता। जब एनर्जी होती है ना तो सब निकल जाता है। भूकंप आया रात को, सुबह उठे, वो एनर्जी, दिस इज एनर्जी, देखो ना, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, इट्स एन साइंस। बट एनर्जी को आप नहीं नकार सकते, और यदि एनर्जी को नहीं नकार सकते हैं तो एनर्जी इज गॉड। व्हाट, हु इज गॉड? जो आपके अंदर करने की शक्ति है वो भगवान है। दैट्स इट। वेद व्यास कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, लज्जा रूपेण संस्थिता। ये सारे गुण हैं, आप गुण कैसे नहीं मानोगे? आप कैसे नहीं मानोगे? आप कैसे कह दोगे कि मैं शक्ति विहीन हूँ? कहिए, आप कौन कहता है? कौन सा धर्म का व्यक्ति कह सकता है मेरे अंदर एनर्जी नहीं? जो कह देगा वो ठीक है, और यदि कह भी दे मेरे अंदर नहीं है तो उससे होता क्या है? एनर्जी इज प्रमाण। तो सेम चीज, आपने जो क्वेश्चन था बहुत अच्छा क्वेश्चन था श्राद्ध पक्ष का। श्राद्ध पक्ष का मतलब है हमने ईश्वर को केवल, जो ये कहेगा देखा है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। ईश्वर को कभी कोई नहीं देख सकता, यदि, क्योंकि भगवान वेद व्यास ने किया है, हम उसको महसूस कर सकते हैं, हम उसका अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। कोई कहता है कृष्ण भगवान थे, अर्जुन के लिए थे ना, दुर्योधन तो गाली देता था ना, उसके लिए तो भगवान नहीं थे, एंड तक नहीं माना उसने। और अर्जुन भी कहता मैं आपको भगवान नहीं मानता हूँ कृष्ण से, मेरे तो इष्ट कोई और है, मेरे इष्ट तो चतुर्भुज नारायण है। गीता सुनने के बाद कहता है कि अब इस महाकाल रूप को हटाइए और चतुर्भुज नारायण में आइए। हर का भगवान अलग है देहिक वस्तु से, पर भगवान एक है। भगवान कभी 100 नहीं हो सकते हैं, एनर्जी कभी अलग अलग नहीं हो सकती है, रूप अलग हो सकते हैं। फैन चल रहा है अलग है, लाइट जल रही है, एनर्जी का रूप अलग हो सकता है। हीटर चल रहा है बहुत बढ़िया है, और कभी उसका आपने कुछ गड़बड़ करी और स्पार्किंग हो गई तो पूरे घर को भी जला सकती है। तो सेम चीज़ है, जब तक हम उसका सही यूज कर सकते हैं, इसी शरीर से हम अमर भी हो सकते हैं। बहुत लोग हो गए वो कभी नहीं मरते, इसी शरीर से हम जल्दी भी मर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स टू यू। दूसरी चीज, एंड इट्स एन साइंस, ये कोई मतलब चमत्कार नहीं, मैं चमत्कार नहीं मानता हूँ। चमत्कार नाम की कोई भी वस्तु इस दुनिया के अंदर नहीं है, एवरीथिंग इज साइंस। श्राद्ध पक्ष है, सब लोग कहते हैं साहब हम लोग किसी आदमी को खाना खिलाते हैं, गाय को खाना खिलाते हैं, जो आदमी मर गया उसमें क्या लगेगा? अरे भाई, एनर्जी को ना तो कोई, गीता का सार क्या है, आइंस्टीन ने क्या बोला, एनर्जी को कोई ना तो पैदा कर सकता है ना तो डिस्ट्रॉय कर सकता है। ना डिस्ट्रॉय कर सकता है। अरे जो तुम्हारा बाप था, जो तुम्हारे माँ थी, तुम क्या मानते हो मर गया? अरे भाई उसका शरीर मरा ना, आकाश पृथ्वी वायु तत्व ये खाली गए,
तो वो कहते हैं उस तक कैसे जाएगा। ये उन लोगों में से हैं कि जब तक तार वाले टेलीफोन थे तो उस टाइम जब बोला गया था कि आने वाले समय पे मोबाइल आएगा, तो लोग बाग पता है क्या कहते थे, ये बेवकूफ है, बिना तार के आवाज कैसे आ सकती है, इस पे बहस हुआ करती थी। लेकिन जब मोबाइल आया आज की डेट में आप बिना तार के शायद कॉल सुन लेते हो। किससे कनेक्ट हो रहे हैं, एयर से ना, फ्रीक्वेंसी से ना, माना ना कि बिना तार के भी जा सकते हैं। यदि आपकी एनर्जी है, सब हम एनर्जी हैं, ये साइंस कहता है कि हम सब एनर्जी हैं, ये साइंस कहता है। आज आप गूगल कीजिए, गूगल का जमाना, हम सब एनर्जी हैं। तो एनर्जी तो कभी डिस्ट्रॉय हुई थी नहीं, माँ तो आपकी कभी मरी नहीं, आपने जिंदगी में उसे सुकून दिया नहीं, लेकिन आपको जो ऐसा माँ बाप को सुकून आपने दिया नहीं जीते जी भी। हम कहाँ जा रहे हैं आज की डेट में, हम सोचते हैं माँ बाप का क्या है, हम तो पैदा हो गए, उनका मन करा, उन्होंने एक बॉडी पैदा निकल गई, ठीक है निकल गई, लेकिन आप सोचिए कि आप जो मुझसे बात कर पा रहे हैं ये किसकी देन है, ड्यू टू योर पेरेंट्स, ड्यू टू योर ग्रांड पेरेंट्स। यदि ग्रांड पेरेंट्स नहीं होते तो आपके पेरेंट्स नहीं होते, इस फॉर्म में आपकी एनर्जी नहीं होती, किसी डिफरेंट फॉर्म में होती। तो ये जो हमें फॉर्म दी है, और जब वो एनर्जी इस फॉर्म से फॉर्मलेस हो गई है, हमें उसको थैंक्स नहीं बोलना चाहिए। क्या साल में हम 16 दिन उसको थैंक्स भी नहीं बोल सकते? जिस दिन वो मरा है क्या हम उसको उसके नाम पे, अब वो कहते हैं साहब एक आदमी को खिलाएंगे तो उस तक कैसे पहुंचेगा? अरे भाई तार के बिना भी मोबाइल जाता है, भाई मोबाइल से बात करो, तुम अभी तार वाले पे क्यों अटके पड़े हो कि बॉडी होगी तब खिलाएंगे तभी जाएगा? अभी साइंस कहता है नहीं नहीं, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो ये चीज अभी गीता को भी सुना जा सकता है, ऐसे सुपर कंप्यूटर्स कर रहे हैं कोशिश, पुराने जमाने तक भी हम लेके आ सकते हैं। तो क्या मतलब एनर्जी को आप कुछ दोगे तो जाएगा नहीं। हम सब कहते हैं मंत्र, मंत्र वो व्हाट इज मंत्रास, मंत्रास इज ए साइंस भाई। आप उन मंत्रास के साथ दीजिए ना, आप कुछ नहीं दे सकते हैं, आप किसी आदमी को खाना भी नहीं खिला सकते। तो हमारे यहाँ वर्णन आता है कि आप ऊपर की तरफ हाथ उठाइए, ऊपर मतलब एनर्जी की तरफ, और जो भी आपके माँ बाप या जो भी आपके जिन पे आपको बहुत अच्छी रेस्पेक्ट रही है, आपके दादा दादी परदादा परदादी, तो उनको आप थैंक्स बोलिए कि मेरे पास कुछ नहीं है। बाई चांस आप यात्रा में हैं या आपके पास कुछ भी नहीं है, तो हाथ उठा के उस दिन जिस दिन उनका हुआ उस दिन आप बोलिए कि आपको बहुत बहुत थैंक्स है, आपने मुझे शरीर दिया, मैं इस शरीर के अंदर हूँ इसलिए थैंक्स है। वो क्या बंगला क्या गाड़ी दी मुझे नहीं पता, लेकिन आपने मुझको शरीर दिया, बहुत बहुत थैंक्स है आपने। और वो थैंक्स ही चाहते हैं। श्राद्ध मतलब श्रद्धा, इंग्लिश में थैंक्स। यदि आप ये भी नहीं बोल सकते मंत्र, तो आप थैंक्स तो बोल सकते हो ना। जिस दिन आपकी माँ का श्राद्ध है उस दिन थैंक्स बोल सकते हो। उस दिन उसके निमित्त आपने किसी व्यक्ति को भोजन कराया जिसको वो पद्धति आती है मोबाइल की तरह ट्रांसफॉर्म करने की, आती है। क्या आप देखिए एनर्जी जो है वो बदलाव कर सकती है। आप किसी चीज को ज्यादा बार सोचते हैं वही हो जाता है। रसिया में एक आदमी टिकट नहीं लेके चढ़ा था ट्रेन में, आज तक आप पढ़िएगा गूगल पे, टीटी ने मांगा, उसने जेब से खाली एक निकाला और टिकट हाथ में आ गया। व्हाट इज देयर, दैट इज साइंस, कंफर्म हो गया उसका टिकट, वो था ही नहीं। एक लेडी है, बच्ची है, वो अपनी आंखों से सिलेंडर उठा देती है। व्हाट इज दैट, ये कोई चमत्कार नहीं है, दैट इज साइंस। तो श्राद्ध पक्ष में आपको अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोलना है। जो लोग हाँ, मन घड़ंत तरीके से किसी भी व्यक्ति को बुला के मत कराइए। यदि आपको अच्छा व्यक्ति नहीं मिलता है, से थैंक्स टू गॉड, आप उसके नाम का गाय को दान कर सकते हैं, जो हमारे वेदों में वर्णन है, जो भारतीय गाय है उसको। यदि नहीं है तो कहीं बहते पानी में उसके नाम का कुछ छोड़ सकते हैं, क्योंकि पानी को एनर्जी से जोड़ के देखा गया है। ठीक है जी, तो ये है। और हवा और आकाश, चारों तरफ आपको हाथ उठा के जितने भी एनर्जी के स्रोत हैं थैंक्स बोलना, क्योंकि एनर्जी मिल गई ना, एनर्जी एक निराकार है, उसने इस रूप में आया था, वो अब भी है। थैंक्स बोलेंगे, आपके ऊपर आपका ही थैंक्स आपके ऊपर काम करेगा, क्योंकि जो आप सोचते हैं साइंस, जैसा आपने सोचा है अगले क्षण आप वो होते हैं। आपने अपनी माँ बाप दादा दादी को थैंक्स बोला, आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी। तो जो वेद व्यास जी ने लिखा है उसी के अकॉर्डिंग चलिए, उसके अकॉर्डिंग श्राद्ध कीजिए। इट्स एन एआई मॉड्यूल। आपको पहले जो लोग नहीं मानते थे, अब एआई आ गया, एआई का जमाना, तो सब मानने लगे हैं ना। वो पिक्चर्स आप क्रिएट कर सकते हैं, वो आदमी आप फोटो क्रिएट कर सकते हैं जो इस यूनिवर्स में ही नहीं है, एआई के थ्रू। व्हाट इज दैट, सेम थिंग इज फ्रॉम श्राद्धास।
कुछ और सवाल? नहीं सर, धन्यवाद आपका हमारे साथ इतनी देर जुड़े रहने के लिए। बस मेरा आप सबसे बड़ा आप लोगों से निवेदन है, प्लीज आप व्यूअर्स के चक्कर में नहीं आइएगा। और जितने ये विगर वेद व्यास वाले जितने लोग हैं जिन्होंने अपनी साइंस बनाई है उसको आप प्रमोट मत कीजिएगा, क्योंकि अभी साइंस भी उस साइंस में नहीं पहुंचा है जो एआई मॉड्यूल पे महाभारत काल पे वो लोग काम करते थे। तो प्लीज़ वेद व्यास के अलावा किसी को फॉलो मत कीजिए, बाकी चैनल्स के लिए और व्यूअर्स के लिए काम मत कीजिए। कृपया करके सनातन धर्म और वैदिक धर्म को आप लुप्त मत कीजिए और डरिए मत, क्योंकि धर्म डराने के लिए नहीं होता, धर्म रक्षा के लिए होता है। जो धर्म के अकॉर्डिंग चलता है उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा वो एनर्जी करती है, और एनर्जी से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि सारे चांद सितारे सब चीज़ क्या है, एनर्जी। सूर्य पे क्या हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है। धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फॉलो, कमेंट एंड शेयर करिएगा।